हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट अस हैव अ रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने उसमें देखा कि हाउ द रोमन एम्पायर डिक्लाइंड, और रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद में कैसे वो ट्रेड रिलेशंस द यूरोपियंस वर हैविंग विद इंडिया वो कैसे इम्पैक्ट हुआ। देन 15th सेंचुरी में आते आते कैसे दोबारा से ये स्टार्ट हुआ। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया, पहले यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में आए, उन्होंने किस तरीके से, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग दोज यूरोपियंस, या उसमें से पहला नेविगेटर कौन था जो कि इंडिया पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, किसके साथ पहुंचा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली बार देखी थी। तो हम लोगों ने देखा कि वी स्टडीड के हाउ द पोर्चुगीज व्हेन दे केम टू इंडिया दे केम एज अ traders, but slowly they started to administer over the region. So let us study what were the favorable conditions for the Portuguese. Portuguese के लिए favorable conditions क्या थी जिसकी वजह से कि वो रूल कर पाए, है ना, इतना लंबा रूल कर पाए। बिकॉज लेट मी टेल यू कि उनका जो रूल है दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। हमारे इंडियंस में पोर्चुगीज़ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनके रूल को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट इट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाइए कि विद इन 50 ईयर ऑफ द अराइवल ऑफ द वास्को डी गामा, उसके 50 साल के अंदर अंदर दे कंट्रोल द होल कोस्टल पार्ट ऑफ द नेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या थी फेवरेबल कंडीशंस? लेट मी टेल यू कि इन इंडिया एट दैट टाइम एक्सेप्ट फॉर गुजरात, जिसका कि रूलर महमूद बेगड़ था, 1458 से 1511 तक ही रूल्ड ओवर द रीजन। द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पावर्स। सो मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो यूनाइटेड नहीं था। एंड देन इन डेक्कन रीजन बहामनी किंगडम वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, वो भी स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड हो चुकी थी। अगर बहामनी किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि व्हेन इट वाज फाउंड, तो 1347 में इट वाज फाउंडेड बाय दी हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू के द्वारा ये बहामनी किंगडम को फॉर्म किया गया था। एंड ही मेड गुलबर्ग, ये डेक्कन का एक रीजन है गुलबर्ग, वहाँ पे उसने अपनी कैपिटल बनाई थी। सो हम बात कर रहे थे कि इन डेक्कन रीजन बहामनी किंगडम वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। गुजरात को छोड़कर द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द डेक्कन रीजन दैट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पावर्स और स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज रहा पोर्चुगीज़ के पास में कि वो इस पर रूल कर पाए। दूसरी चीज़ क्या थी कि दे हैड दी बेस्ट नवल स्ट्रेंथ। ठीक है, उनके पास जो नवल पावर थी वो अच्छी थी। दे हैड दी कैनन्स ऑन दी शिप्स के ऊपर कैनन्स थे, तो उनको बैटल में काफ़ी एडवांटेज रहता था। द पोर्चुगीज़ हैड दी नाइस यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी जो थी दैट हेल्प देम टू टेक डोमिनियन ओवर दी अरब्स जो कि अभी तक रूल कर रहे थे इंडियन ओशन पे, बट नाउ यहाँ तक आते आते पोर्चुगीज़ टू कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन नवल स्ट्रेंथ की वजह से। चाइनीज़ एम्परर जो थे, चाइनीज़ एम्परर अगर हम बात करें फार ईस्ट की, तो वहाँ पर भी चाइनीज़ एम्परर दे हैड नो नेविगेशनल रीच। सो दीज वर दी सम ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर दी पोर्चुगीज़। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज़ वर दी फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर द लास्ट टू लीव द नेशन। कब उन्होंने लीव किया था? 1961 में। ठीक है, 1961 में पोर्चुगीज़ यहाँ से गए थे व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक दी गोवा। ठीक है, गोवा एंड दमन एंड दीव पोर्चुगीज़ से उन्होंने, इंडिया ने टुक ओवर किया और उसके बाद दे पोर्चुगीज़ लेफ्ट द नेशन। अगर मैं पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली इस तरीके से काम करता था कि वाइसरॉय वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, देन ही वॉज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी वॉज लेटर, इसकी जगह जो है वो काउंसिल ने ली। एंड उसके नीचे वेडोड द फजेंडा रहता था एंड ही टुक द कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यूज, कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स, इन सब के बारे में ये रेस्पॉन्सिबल रहता था। ठीक है, तो ये था इनका एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोर्चुगीज होल्ड ओवर इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि विद इन द 50 ईयर्स ऑफ वास्को डी गामा's अराइवल द कोस्टल एरियाज वर टोटली इन कंट्रोल ऑफ द पोर्चुगीज।
पोर्चुगीज़ के पूरी तरीके से कंट्रोल में थे। 60 माइल्स एरिया अराउंड दी गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोर्चुगीज़, पोर्चुगीज़ इसको कंट्रोल करते थे। देन सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस एंड ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने कई जगह पर अपने बनाए। कहाँ कहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दे कंट्रोल्ड द रीजन फ्रॉम दी गुजरात, अगर गुजरात से लेके दिस होल रीजन वॉज कंट्रोल्ड बाई दी पोर्चुगीज़। उन्होंने अपने सेटलमेंट्स, मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट्स उन्होंने अपने बनाए थे। कहाँ कहाँ पर मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट्स उनके रहे? सेंट थॉमस चेन्नई में, यहाँ पर ये चेन्नई में सेंट थॉमस, एंड देन नागापट्टनम, नागापट्टनम तमिलनाडु, ये जो रीजन है। देन हुगली इन वेस्ट बंगाल, 16th सेंचुरी में दिस हुगली इन वेस्ट बंगाल वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दी पोर्चुगीज़। दे हैड देयर मिलिट्री पोस्ट और वेल्दी सेटलमेंट्स उनका यहाँ पर रहता था, ठीक है। सो दिस वॉज द एरिया दैट दे टुक कंट्रोल ऑफ। देन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एनवॉयज एंड एम्बेसडर्स वर एक्सचेंज्ड बिटवीन दी वेरियस रीजन्स, जो उनके आसपास के जो रीजन थे वहाँ पर एक्सचेंज हुआ करता था। दे टुक वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बैटल्स, अगर विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सुल्तान के बीच में कोई बैटल होता है तो दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। डेक्कन और मुगल्स के बीच में कोई भी अगर बैटल हो रहा है सो दे वर टेकिंग पार्ट इन दैट, उसके बीच में। देन मुगल्स और मराठास के बीच में होता है तो दे वर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दैट, ठीक है। सो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पोर्चुगीज़ ने। सो एज आई टोल्ड यू दैट दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव दी नेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्चुगीज़ होल्ड ओवर इंडिया एंड फेवरेबल कंडीशंस क्या थी कि वो इतना रूल कर पाए। अभी के लिए इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू गिव मी द फीडबैक एंड टेल मी के so that I could improve myself. ज़रूर बताइएगा in the comment section.